बूंदे होते, बुलबुले होते, और वह कब फट जाए इसका ठिकाना नहीं होता। उसी तरह यह शरीर है, यह शरीर कब छूट जाएगा इसका ठिकाना नहीं। इसलिए कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हूँ गहूँ गुरु नाम। जो बीत गया वह तो भूतकाल में चले गए। कहते हैं वर्तमान जो है वही आपका है, भविष्य का भी कोई पता नहीं है कब तक हम सब रहेंगे। पर हम सब बहुत ऐसे भी हैं, मनुष्य ऐसे भी हैं, उनका कहना है कि महाराज भजन करना तो बूढ़े सूढ़े का काम है, अभी तो खाने का समय है, पीने का समय। कहते हैं भजन करने का बहुत समय है, बूढ़े सूढ़े का काम। जब बूढ़ा सूढ़ा हो जाएंगे तो आपसे भजन नहीं हो पाएगा। जब तक शरीर में बल है तभी तक भजन भी कर सकते। हाँ, जब भजन का आदत पड़ जाएगा तो कहते हैं बुढ़ापा में भी आप भजन कर लेंगे। अगर आदत नहीं है, भजन तो करना चाहेंगे पर भजन नहीं होगा, बाद में रोएंगे, आंसू बहाएंगे। तो कहते हैं अरे मन सोच ले केवल, भजन गाने से क्या होगा, समय का मोल नहीं जाना तो पछताने से क्या होगा। बाद में आंसू बहाने से कुछ मिलने वाला नहीं। अंत समय में बहुत लोग को आप सब देखे होंगे, वह अंतिम समय में रोते हैं, आंख से आंसू बहाते हैं। वह क्या है? वो कहते हैं वह रोते इसलिए हैं कि रोना दुख की निशानी है। वह पछताते हैं कि मैंने यूं ही इस शरीर में पाया, मनुष्य का शरीर, और यूं ही गमा दिए, मैंने कुछ भी नहीं किए। खाली हाथ आए और खाली हाथ जा रहे। तो हम सब साथ में क्या लेकर जाएंगे? कहते हैं साथ में हम सब क्या लेकर जाएंगे? तो कहते हैं ये सिर्फ जो हम सब भजन करते हैं वही साथ में लेकर जाने वाले। पर कहते हैं जब तक संतुष्टि नहीं आएगी तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। कहते हैं सबसे बड़े क्या है? संतुष्टि। जब तक संतुष्टि नहीं आएगा तब तक और लगा ही रहेगा। एक बार एक व्यक्ति बड़े लालची थे। वह अपना थोड़ा जमीन था और कुछ ज्यादा ही दाम में बेच दी और एक राजा के पास गए। उनको कहते हैं हमें जमीन चाहिए अधिक। तो वह कहते हैं ठीक है, जमीन चाहिए तो ठीक है, अभी सुबह से शाम तक में जहां तक दौड़ के वापस आ जाओगे सभी जमीन तुम्हारी। वह लालच में दौड़ लगाए। दौड़ते दौड़ते हुआ क्या, जितना आगे दौड़े उतना ही अधिक सुंदर जमीन मिलता जाए। दौड़ते गए और दौड़ के जब सूर्यास्त से पहले वापस आना था, दौड़ के वापस तो आए पर पहुंचते ही गिर गए नीचे और उसका राम नाम सत्य हो गया। कितना जमीन प्राप्त हुआ? सिर्फ 3.5 हाथ। 3.5 हाथ ही जमीन उनको प्राप्त हुआ।
इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा क्या है? संतुष्टि है। संतोष आ गया तो सभी चीज आ गया। इसलिए मौका मिला है, यह मनुष्य का शरीर है, इसी शरीर से रहकर आप भजन कर सकते हैं। और इसी शरीर में कहते हैं 3 सीढ़ी लगी हुई, आप जिधर जाना चाहें जा सकते। पुण्य कर्म करते हैं, अगर पाप कर्म कर रहे हैं और करते रहे तो आप नरक में चले जाएंगे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और पुण्य कर्म कर रहे हैं, करते रहेंगे, दान पुण्य कर रहे हैं, अगर शरीर छूट गया तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे। और किसी महापुरुष से युक्ति जानकर भजन कर रहे हैं, अगर भजन पूरा हो गया, ध्यान भजन करते रहेंगे तो क्या होगा? मुक्ति, अर्थात यह जन्म मरण का जो चक्र है इनसे छूट जाएंगे। पर एक जन्म की बात नहीं है, यह धीरे धीरे होगा, एकाएक कुछ भी नहीं होता। इसलिए समय निकाल निकाल कर भजन कीजिए। यही आप सबके सेवा में मैंने थोड़ा से रखा। आप विशेषकर पूज्य बाबा सबसे सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।